यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। आज हम बीजापुर शहर के जो सेंट्रल जेल है उसके सामने पहुंचे हुए हैं। विषय यह है कि 105 दिनों से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज अगर बीजापुर नगर में होता है तो गरीबों के लिए सहूलत होगी और गरीब के बच्चे भी डॉक्टर और नर्स वगैरह बनेंगे। इस आशा को लेकर 105 दिन से कई संगठनों ने एक प्रोटेस्ट किया हुआ था, जिसमें इंचार्ज मंत्री एमबी पाटिल साहब की सहमति थी। फिर भी ये लोग जो है उनके घर के पास प्रोटेस्ट करने के लिए गए हुए थे। इसमें बड़ा विवाद जो हुआ था, उस सिलसिले में 7 लोगों को जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया था। उसमें आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, बीजापुर जिला अध्यक्ष भोगेश शोलापुर भी थे, जो अभी फिलवक्त सेंट्रल जेल में उनको रखा गया है। तो इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं कि इनको इंसाफ मिले, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ गरीबों के हक की आवाज उठा रहे थे और सरकारी मेडिकल कॉलेज की इनकी मांग थी। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता जो है यहाँ सेंट्रल जेल पर पहुंचे हुए हैं। इनका जो है वो प्रोटेस्ट जो है चालू है। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी मांग क्या है। सर, यहाँ प्रोटेस्ट करने का उद्देश्य क्या है? प्रोटेस्ट का उद्देश्य है कि लोकतंत्र में आज जीने का अधिकार जो ये लोग छीन रहे हैं हमारे से। बीजापुर में एक गवर्नमेंट का कॉलेज की मांग लेके 105 दिन से आम आदमी पार्टी के भोगेश शोलापुर और बाकी दूसरे संगठन मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट कहती है कि हम गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट का कॉलेज क्यों नहीं बनाएंगे? फंड नहीं है। तो अगर 70 साल के बाद में देश के अंदर में एक कॉलेज बनाने के लिए फंड नहीं है तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है आपकी व्यवस्था पे, आपकी भ्रष्ट व्यवस्था पे। आप ही के सामने एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर जो बेहतरीन काम कर रही है, कभी भी फंड का रोना नहीं रोया उन्होंने। उनको देख के आपको सीखना चाहिए। दूसरी चीज जो है, यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज बनने से किस पार्टी के किस लीडर का बिजनेस पे चोट पहुंचती है, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बड़ा प्रश्न चिन्ह वो है, उनके मेडिकल कॉलेज, उनके अस्पताल, उनको चोट पहुंचती है करके ये लोग सरकारी चीज देना नहीं चाहते। तो ये राजनीति को दो धंधा बना के रखा है। इस धंधे के खिलाफ आज ये प्रोटेस्ट है। और साथ ही में आज जो अरेस्ट किया गया उनको, तो देखिए सिंपल बात है, कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए कि आपके नेता नेहरू जी पब्लिक से किस तरह मिलते थे। आपको शर्म आना चाहिए कि आपका राहुल गांधी देश में पादयात्रा कर रहा है, लोगों को गले लगा रहा है, और यही लोग जब आपके एक मंत्री एमबी पाटिल के घर के सामने जाते हैं, भाई पाटिल साहब ने मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा दी तो कोई एहसान नहीं किया, पहुंचाई होगी उन्होंने। लेकिन अगर आपके घर के सामने प्रोटेस्टर आते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको चाय पानी पिलाइए, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, उनकी बात सुनिए। उस जगह में आप क्या करते हो? आपको होराटा मारके निम्गे बेर कड़े जागा कोटेदी वाली होग मार रहे हैं ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು। जब लोग नहीं जाते हैं तो आप सादी वर्दी में पुलिस बुलाते हो। पुलिस बुला के लोगों पे, स्वामी जी भी थे उसमें, हमारे धर्म के प्रतिष्ठापक स्वामी जी है, उन स्वामी जी को पांव के ऊपर पुलिस का कोई जूता गिर जाता है। दर्द के अंदर एक रश ऑफ ब्लड में उन्होंने एक्शन कर दिया, मार दिया। मारना गलत है, लेकिन उनको भी मालूम नहीं है। अभी स्वामी जी का वेशभूषा देख के हमको मालूम पड़ता है स्वामी है, लेकिन पुलिस का कोई ड्रेस नहीं है, कैसे मालूम पड़ना? और उल्टे सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसे केस लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है एक राजनीतिक मोड़ देना इसलिए है कि आम आदमी पार्टी और बाकी जो लोग कर रहे हैं, उनकी जो मांग है, इनको फाइनली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बनाना है। अब इसमें राजनीतिक टर्न और एक दे दिया है। वो पुलिस वाला बंजारा कम्युनिटी के थे। क्या स्वामी जी को मालूम है वो बंजारा कम्युनिटी के हैं? उन्होंने कोई बोर्ड लगा के आया था? आज मैं किस कम्युनिटी का कोई बोर्ड लगा के थोड़ी हूं। तो ये राजनीतिक टर्न जो है कांग्रेस पार्टी देना चाह रही है स्वामी जी के ऊपर दूसरा ही किस्म का एलिगेशन लगा के। तो मैं जनता से, अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, ऐसे राजनीतिक कुतंत्र के खिलाफ एक हो जाइए। इस देश के अंदर में अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, देखिए बीजापुर की जनता को जानना पड़ेगा, आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर अधिकार में आने के बाद 15 जनवरी से आप करोड़पति है या रोडपति है, आप गरीब है या अमीर है, बिना भेदभाव किए 10 लाख रुपए का इलाज हम फ्री में देने जा रहे हैं। हम पैसा का रोना नहीं रो रहे हैं।
प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम इस देश की, इस कर्नाटक की राजनीति में है। आप 5 करोड़ में टिकट बेचते हो, 50 करोड़ खर्चा करके दारू साड़ी बेच दे के वोट का कीमत चुका के वोट लेते हो। उसके बाद आप 50 करोड़ की जगह में 150 करोड़ बनाने जाते हो। हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जात की राजनीति करती है, लूट की राजनीति करती है। इन सारी चीजों की वजह से मैं जनता से एक कहना चाहता हूं कि आप ये जो चीज चल रहा है, आपकी जो जायज मांग है, हमारे को एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए जिसमें बहुत सारे गरीब लोग पढ़ सके। तो वैसी लड़ाई को जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरीके से उसको डाइवर्ट किया जा रहा है इशू को, और स्वामी जी पे इस तरह के कलंक लगाना, इस तरह के आरोप लगाना, उनको अंदर करना बहुत घिनौना काम है। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, आप अपने दिखाए हुए नेताजी जो थे, नेहरू जी हमारे, आपके राहुल गांधी के मुंह पे थू कर रहे हो आप लोग। वो जनता से किस तरह मिलते हैं उस तरह आपको सीखना चाहिए। 500 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज मुझे दे, ये इससे बड़ा धंधा का आप इन्हें जो सवाल किए इसमें सारे जवाब है। 500 करोड़ कोई देगा तो 500 करोड़ दान दे रहा है क्या? 500 करोड़ से 1000 करोड़ कमाने का खेल है। इसीलिए कहता हूं सरकार को चाहिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी अस्पताल, ये आप दीजिए जनता को, जनता अपने आप ऊपर आ जाएगी। लूट बंद कीजिए, चोरी बंद कीजिए, भ्रष्टाचार बंद कीजिए, टिकट बेचना बंद कीजिए। तो मैं बीजापुर की जनता से कहता हूं ऐसे टाइम में आप सब एक रहिए, और आगे भी इस राजनीति को ग्राउंड लेवल से अगर साफ करना है तो वार्ड इलेक्शन है, जेडपी है, टीपी है, उन सारी जगह में आप लोग अच्छे लोगों को वोट दीजिए। और साथ ही साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कितनी दिखाई दे रही है, कार्यकर्ता कितने हैं, विजिबिलिटी क्या है, उस पर मत जाइए। आम आदमी की आइडियोलॉजी है उस पर जाइए। आम आदमी एक ही पार्टी है जिसने जो कहा दिल्ली में करके दिखाया और पंजाब में कर रहे हैं। और खुशी की बात है आज गुजरात में हम 5 सीटें जीते हैं, गोवा में जीते हैं, महाराष्ट्र में पंचायत का ये हुआ है, और केरला में हम जीते हैं। तो चारों काम करे तो इस बार सरकार नहीं बनी तो आप पूरे देश में सुन ही रहे होंगे वोट चोरी वाला मामला। अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी से 36,000 वोट काट दिए गए। तो ये जनता सब कुछ देख रही है, और मेरे ख्याल से जनता, वक्त आ गया अभी एक हो जाए। और बीजापुर में जो लड़ाई सारे संस्था वाले और हमारा क्रांतिकारी भोगेश जो लड़ रहा है, उसको सलाम, उसको जनने वाली, उसको पैदा करने वाली मां को सलाम। बस जनता को एक है कि आप जो पैसा बांध रहे टैक्स के रूप में, आपको जो सुविधा मिलनी चाहिए, आपको जो स्कूल कॉलेज और अस्पताल मिलने चाहिए, और आपके टैक्स के पैसा आपके जेब में वापस आना चाहिए। तो आपको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। क्या होगा आगे का कदम हम बाकी संस्था जो है उनसे भी बात करेंगे। आज इसके बाद मीटिंग है, उसमें हम निर्णय करेंगे कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है और हमें क्या एक्शन लेना है। बहुत बहुत और एक बात मैं बताना चाहूंगा सर, जो इंचार्ज मिनिस्टर के घर को जो घेराव कर रहे थे आप, तो उससे भी पहले उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, मैं पीपी जो प्राइवेट कॉलेज का मैं हाथ छोड़ने वाला नहीं बताए थे। हाँ, बोले के बाद में भी आपको घेराव करने की क्या जरूरत? ठीक है, वही बहुत बड़ा गुनाह या मर्डर तो नहीं कर दिया ना। 105 दिन कोई आदमी रोड में बैठ के अपना परिवार को छोड़ के भूखे प्यासे धूप में बैठे, तब मालूम पड़ता है। मैं कहता हूँ 105 दिन बाद ये क्यों बोल रहे हो आप? 2 दिन बाद ही बोल देना चाहिए था। एक्चुअली जो हुआ सर, ये जो इसके जो पुलिस ऑफिसर के ऊपर जो हमला हुआ उसके कारण ये अरेस्ट किया गया है। मतलब पीपी जो कॉलेज पर जो स्ट्राइक को बैठे थे, स्ट्राइक के लिए नहीं अरेस्ट किया गया है। हमें जो सूचना मिली है कि ये जो स्वामी जी ने जो ऑफिसर्स के ऊपर हमला किया उसके ऊपर। देखिए, मैं कहता हूं किसी भी सरकारी अधिकारी पे हाथ उठाना गलत है, लेकिन जानबूझ के उन्होंने नहीं उठाया है। एक तो रश ऑफ ब्लड में एक चीज हो गया, और दूसरा मैं कहता हूं पुलिस अगर आप भेज रहे हो, वर्दी में भेज देना चाहिए आपको, मालूम तो पड़े हाँ ये पुलिस वाले हैं। तो रश ऑफ ब्लड में कोई चीज हो जाता है तो उसके लिए आप अटेम्प्ट टू मर्डर केस डाल दोगे क्या? उसी जगह मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे, एक प्रश्न। भरे स्टेज में हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री कांग्रेस वाला वो एक एसपी को थप्पड़ दिखाता है, हाथ दिखाता क्या आप उसको अरेस्ट किए हो? क्या अरेस्ट किए हो क्या उसको? थप्पड़ एक डीसी स्वामी जी के बगल में जाके बैठता है, उस डीसी को मुख्यमंत्री भरे स्टेज में उठा के फेंकता है बाहर। तो ये सब चीजें देखिए, जनता भी देख रही है और जनता को इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारा क्वेश्चन यही था कि जब सेशन चल रहा था तब उन्होंने एमबी पाटिल के घर जी के घर को हम लोग घेराव डालने नहीं जा रहे थे। हम लोग इतना कह रहे थे कि सेशन में आप अपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया, और जो भी आप बातचीत करके हम लोग 106 दिन के बाद बैठे थे वहां पे, आके कुछ बोलना चाहिए था कि हमने ऐसे ऐसे सेशन में नहीं उठाया। फिर भी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 9 तारीख सीएम आ रहे हैं, आपको मिलने का एक मौका देंगे, तब आप अपने जो भी है आप अपनी बात रखिए। हम घेराव डालने नहीं जा रहे थे, हम सिर्फ उनको मनवी देने जा रहे थे। और उस समय में क्या हुआ, पुलिस जो भी हो, मुफ्ती में हो या बिना ड्रेस वाले हो, स्वामी जी के पैर दबाकर अगर धक्का देंगे
तो कॉमन इंसान, कॉमन पीपल को कहीं ना कहीं से तो गुस्सा आएगा। और वो पता नहीं था कि वो पुलिस है या कोई है, तो स्वामी जी के गुस्से के दाम में उन्होंने हटा दे दिया, बस इतना ही है और कुछ नहीं। सर आपका नाम? धनराज, सिटी प्रेसिडेंट। आप अपने मैं विजय शर्मा, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।